हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बता दें, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन नहीं है जिसपे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। इससे पहले भी बहुत तरह की अटेम्प्ट की गई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। जो हम क्लासिफिकेशन कह रहे हैं, एक्चुअल में व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन वो होती है जिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज़ और उनकी डिससिमिलरिटी के बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले आई थी 2 किंगडम सिस्टम जो दी थी कार्लोस लिनियस ने। इन्होंने क्या किया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था। और वो 2 किंगडम कौन से थे? प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया। बट ये जो क्लासिफिकेशन थी ये ज़्यादा देर तक लोगों को अडॉप्ट नहीं कर पाए। वो इसलिए क्यों इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं बताया था, और जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पे भी किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं बताया था। या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उनको अलग अलग डिमार्केट नहीं किया था। फिर उसके बाद आई थी 3 किंगडम सिस्टम जिसको दिया था हैकल ने, और उन्होंने किंगडम प्लांटिया और एनिमलिया के अलावा एक और किंगडम ऐड कर दिया जिसको हमने नाम दिया था प्रोटिस्टा, और ये दी गई थी क्लासिफिकेशन 1866 में। बट ये क्लासिफिकेशन भी एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि इस पे भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक क्लोरोफिलस एंड नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्या किया था, एक ही साथ एक ही ग्रुप में क्या कर दिया था, ये किंगडम में प्लेस कर दिया था, जिससे उनका क्लियर कट डिमार्केशन आगे चल के नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इन 1969 पे दी थी R.H. व्हिटेकर ने, और उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए या इस क्लासिफिकेशन में कुछ पैरामीटर्स लिए थे, और वो पैरामीटर्स थे द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और जो 5 किंगडम सिस्टम थे वो सबसे पहले आया था किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया। और इन्होंने जो भी 5 किंगडम सिस्टम लिया है ये अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हो कि सबसे प्रिमिटिव से कम्प्लेक्स की तरफ उन्होंने इस किंगडम को क्लासिफाई किया। जैसे मोनिरा में सबसे सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म आएंगे, और किंगडम एनिमलिया में सबसे एडवांस्ड या कम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अगर हम किंगडम मोनिरा की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स या इस किंगडम के अंदर सारे जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वही आएंगे। दे डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास किसी तरह का कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। जैसे हमें पहले भी पता है जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब कि न्यूक्लियस को या जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए वहाँ पे किसी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इन पे बहुत तरह की सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अगर हम इनके एक और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होती है, बट सेल को प्रोटेक्शन या कवर करने के लिए वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और बहुत सारे ऐसे मोनिरा के अंदर प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके पास जो सेल वॉल है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एब्जॉर्प्टिव टाइप का होगा, बट कुछ ग्रुप्स कैसे होंगे, होलोफाइटिक जैसे फोटोसिंथेटिक इन नेचर या केमोसिंथेटिक इन नेचर। अगर इन प्रोकैरियोट्स के अंदर या किंगडम मोनिरा के अंदर जो प्रोकैरियोट्स हैं अगर उन पे किसी तरह का कोई फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो उस फ्लैजिला की कंपोजिशन में प्रोटीन प्रेजेंट होगी फ्लैजिलिन। जो रिप्रोडक्शन है वो प्राइमरी
एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे। और एसेक्सुअल में कौन सी टाइप रहेगी, बाइनरी फिशन और बर्डिंग। और इस किंगडम मोनिरा के अंदर कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया एंड साइनोबैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया को हम उनके शेप के बेसिस पे 4 टाइप्स पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया की शेप होगी स्फेरिकल इन शेप, तब हम उनको कहेंगे कोकस। अगर वो होंगे रॉड शेप्ड, तब हम उनको कहेंगे बैसिलस। अगर वो होंगे कॉमा शेप्ड, तब हम उनको बोलेंगे वाइवेरियम। या होंगे स्पाइरल शेप्ड, तब हम उनको कहेंगे स्पाइरलियम। जो मोनीरा है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, आर्के बैक्टीरिया मतलब फर्स्ट या प्रिमिटिव बैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होंगे जो आपको हमेशा हार्श कंडीशंस पे ही मिलेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, या जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो वाटर है वो गर्म हो, या मार्शी एरियाज। और उसी के बेसिस पे अगर साल्ट एरिया पे हमें मिलेंगे ऐसे बैक्टीरिया, उनको हम कहेंगे हेलोफाइल्स। अगर हॉट स्प्रिंग्स पे मिलेंगे तो उनको हम कहेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। अगर वो मार्शी एरियाज में मिलेंगे तब हम उनको कहेंगे मिथेनोजेंस। और मिथेनोजेंस आर्के बैक्टीरिया वो भी हैं जो बहुत तरह के हमारे रूमिनेंट एनिमल्स के गट्स में भी पाए जाते हैं, मतलब इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, जैसे काऊ होगी और बफेलो होगी। आर्के बैक्टीरिया जो हैं वो नॉर्मल बैक्टीरिया से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखाते हैं। जैसे उनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और यही एक उनका ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जो उनको कैपेबल बनाता है ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। जो हेलोफाइल्स हैं उस पर एग्जाम्पल आती है हेलोबैक्टीरियम या हेलोकोकस, और थर्मो एसिडोफाइल्स की एग्जाम्पल आती है सल्फोबोलस एंड थर्मोप्लाज्मा। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कंपेरेटिवली इन दोनों से काफ़ी रिजिड होगी। जो साइनोबैक्टीरिया है इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। वो क्यों, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जिस तरह से ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होती है, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। माइकोप्लाज्मा को हम बिल्कुल सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट सेल के नाम से भी जानते हैं, और ये वो किंगडम मोनिरा के अंदर आते हैं जिनके पास किसी तरह की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और यही एक्सेप्शन है किंगडम मोनिरा पे, क्योंकि मोस्टली मोनिरा पे आते हैं जो प्रोकैरियोट्स उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इनके कंडीशन पे सेल वॉल क्या होगी, अब्सेंट होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि माइकोप्लाज्मा को हम स्मॉलेस्ट सेल या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और इनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये इन्फेक्शनस हो सकते हैं एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी। जो मेम्ब्रेन इनके सेल के पास प्रेजेंट होगी उस पर लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होगा, और जो जेनेटिक मटेरियल इनके पास होगा वो सिंगल होगा, लीनियर होगा, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, और विदाउट न्यूक्लियर इन्वेलप होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड हमारे पास किंगडम आता है प्रोटिस्टा, जिसके अंदर आते हैं आपके सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। और है तो ये यूकैरियोट्स, बट यूकैरियोट्स पे भी बिल्कुल ये सिंगल सेल्ड मतलब प्रिमिटिव होंगे, बट इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रेजेंट होंगे। सीलिया और फ्लैजिला भी इनके पास प्रेजेंट होंगे, और बहुत सारे जो आपके प्रोटिस्ट हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, बट कुछ जो है वो सेक्सुअल के प्रोसेस से भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे जो प्रोटोजोआ के अगर हम एग्जाम्पल लें वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर हो सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, होलोट्रॉफिक हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, और सिम्बायोइड्स वो कंडीशन होती है जिसपे वो एक म्यूचुअल एक एसोसिएशन बना के वहाँ पे वो रहते हैं। और
कुछ की होती है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे यूग्लिना, वो होलोट्रॉपिक एज वेल एज सेपरोबोइक दोनों तरह से क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है। फोटोसिंथेटिक जो फ्लोटिंग प्रोटिस्ट होंगे उनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और जो फ्री फ्लोटिंग होलोजोइक प्रोटोजोन्स होंगे उनको हम कहते हैं क्या, जूप्लैंक्टन। यूनिसेल्युलर जो प्रोटिस्ट है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 मेजर ग्रुप्स पे। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिसकी एग्जांपल आती है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम्स, यूग्लाइट्स। कंज्यूमर प्रोटिस्ट हो गए, प्रोटोजोम प्रोटिस्ट हो गए, ये वो कैटेगरीज हैं जो आपके किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आती हैं। नेक्स्ट और थर्ड हमारे पास आता है किंगडम फंजाई। जो किंगडम फंजाई इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक in नेचर है, मतलब वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड करेंगे, मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोट। इससे पहले हमने पढ़ा किंगडम जो प्रोटिस्टा है वो भी यूकैरियोट था, बट वो वन सेल था या यूनिसेलुलर कह सकते हो, और ये जो है ये यूकैरियोट्स हैं बट कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वो होता है कि जो ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह के डेड ऑर्गेनिक मैटर्स अपने फूड को क्या करे, ड्राइव करे। सम ऑफ द फंजाई आल्सो सर्वाइव एज सिम्बायोट्स। जो हमने पहले कहा सिम्बायोट्स वो होता है कि जिसपे एक या दो ऑर्गेनिज्म एक एसोसिएशन बना के रहते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, एल्गी लाइकन, जिसपे आप देखोगे कि जो फंजाई है वो किसके एसोसिएशन में आती है, एल्गी के एसोसिएशन में। सम सिम्बायोट फंजाई लिव इन एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये एल्गी से भी एसोसिएशन बनाती है। जब एल्गी से एसोसिएशन होगा फंजाई का तब हम उसको कहेंगे लाइकन, और जब फंजाई का एसोसिएशन होगा उसकी हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ तब हम उसको एक टर्म देते हैं माइकोराइजा। इनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन पहले वाले सेल वालों की कंपोजिशन से अलग, मतलब जैसे मोनीरा का जो कंपोजिशन था सेल वाल का वो डिफरेंट होगा, अगर प्रोटिस्टन के पास अगर किसी में प्रेजेंट होगी तो उनका अलग होगा, और जो फंजाई के पास जो सेल वाल प्रेजेंट होगी इनकी जो कंपोजिशन में क्या प्रेजेंट होगा, काइटन। और ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं 3 मेथड से, जिसपे आता है वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। जिसकी एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, एस्परगिलस हो गया, ये आते हैं किंगडम फंजाई के अंदर। फर्दर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, बट उतना हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। किंगडम प्लांटिया, ये भी आपका यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बट इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन पहले वाले फंजाई से अलग होगी, और इनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा, सेलुलोज। ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे, जैसा मैं पहले बताया प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। लाइफ साइकिल पे इनके पास प्रेजेंट होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब जब ये अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं तब इनके पास 2 तरह की स्टेजेस आती है, एक होते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स और एक होती है इनकी डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। Based on the body differentiation and presence or absence of specialized vascular tissue, किंगडम प्लांटिया को हम फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिविजन्स पे, जिसपे आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये जो ग्रुप्स हमने कैटेगराइज किए हैं ये भी इनके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किए हैं। थैलोफाइट बिल्कुल सिंपलेस्ट में आ जाएंगे और एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और कम्प्लेक्स में आ जाएंगे। अगर हम लास्ट किंगडम की बात करें एनिमलिया, ये सबसे ज़्यादा आपका एडवांस्ड है। इस पे आपके मल्टी सेलुलर सभी होंगे, यूकैरियोटिक होंगे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप कह सकते हो कि एनिमल्स में किसी भी तरह की कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कभी भी एनिमल्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, हमेशा किसी दूसरे से ड्राइव करेंगे, इसलिए हेटेरोट्रॉफिक। दे आल्सो एग्जिबिट ग्रेट डाइवर्सिटी, एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे प्लांट्स में ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एनिमल्स में सिंपल भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स बॉडी में भी हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि उनको ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्कुल सेल से लेके वो बिल्कुल ऑर्गन सिस्टम तक वो जा सकते हैं। एनिमल किंगडम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं मैनी फाइला एंड क्लासेस में। जैसे अगर हम फाइला की बात करें इनवर्टिब्रेट्स पे पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, और वर्टिब्रेट्स में आ जाएगा क्या, कॉर्डेटा।
वायरसेस भी आपके हैं तो ऑर्गेनिज्म, बट इनको 5 किंगडम सिस्टम पे कोई भी जगह नहीं मिली, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, नॉन लिविंग सेल्स। वो क्यों? क्योंकि वायरस जो टर्म है वो हम कहते हैं कि मीन्स एक पॉइजन या वेनम। और वायरस आप ये कह सकते हो कि जब वो होस्ट की बॉडी से बाहर रहते हैं तब वो होते हैं इनएक्टिव या नॉन लिविंग, मतलब तब वो किसी तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। बट जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर आते हैं तो ये इनएक्टिव से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। वायरसेस के अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल उनका आरएनए भी हो सकता है और डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, वायरस के पास प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोप्रोटीन, और जो जेनेटिक मटेरियल उसका चाहे आरएनए हो या डीएनए, ये होता है एक्चुअली उसका क्या, इन्फेक्शियस एजेंट। अगर वायरसेस इन्फेक्ट करेंगे किसी प्लांट्स को तो वो मोस्टली कौन से होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। और अगर वो इन्फेक्ट करें एनिमल्स पे तो वहाँ पे आपका सिंगल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों हो सकते हैं, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाले वायरस जो हैं वो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें वीरोइड्स की, ये भी आपके क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट हैं, वेरी सिंपलेस्ट हैं। ये दिए थे टीओ डाइनियर ने 1971 में। इनके पास भी आरएनए प्रेजेंट होगा, बट आरएनए के बाद जो कैप्सिड है, जो इनके न्यूक्लियोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, वो इनके पास एब्सेंट रहेगा। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है और दे काज परसिस्टेंट इन्फेक्शन। परसिस्टेंट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होती है जिस पे हम वायरस को उस इन्फेक्टेड बॉडी से, जो उस इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से जल्दी से क्लियर नहीं कर सकते। वो बहुत लंबे समय तक जो वायरस है वो उस होस्ट के अंदर रहता है। लाइकन को भी 5 किंगडम सिस्टम पे जगह नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एसोसिएशन में रहता है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था फंजाई का, कि वो एसोसिएशन बनाती है एल्गा के साथ, जिसको हम लाइकन कह रहे थे। जब 1 से 2 ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन पे रह रहे हैं तो उसको भी किसी तरह की कोई प्लेस हम 5 किंगडम सिस्टम पे नहीं दे सकते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट होगा उस लाइकन का, उसको हम कहेंगे फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे माइकोबायोंट। विच आर ऑटोट्रॉफिक, वो क्यों? कि जो एल्गी होगी वो अपना ऑटोट्रॉफिक वाला पार्ट रोल प्ले करेगी, और जो फंगल होगा वो हेटेरोट्रॉफिक वाला पार्ट क्या करेगा, प्ले करेगा। एल्गी प्रिपेयर करेगी फूड किसके लिए, फंजाई के लिए, और फंजाई उस एसोसिएशन में क्या प्रोवाइड करेगा, वो एल्गी को प्रोवाइड करेगा शेल्टर, और जितना भी उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत है वो सारे का सारा जो फंजाई होगा वो उसको प्रोवाइड करवाएगा, जैसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वाटर फॉर इट्स पार्टनर, जिसको एल्गी यूटिलाइज करके वहाँ पे फूड को क्या करेगी, वो मैन्युफैक्चर करेगी। तो बच्चों ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।